हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सुनील। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन के बारे में। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे डेंटिस्ट के मेरे पास मैसेज आए कि इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, इसके ऊपर सीरीज़ बनाओ कि कैसे फैब्रिकेट किया जाता है। तो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। कई लोग फेस को यूज़ करते हैं, कई लोग सेमी एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर यूज़ करते हैं, कोई फुल्ली एडजस्टेबल आर्टिकुलेटर यूज़ करता है, कैट कैम्स आ गए हैं। बहुत सारे तरीके हैं कंप्लीट डेंचर को फैब्रिकेट करने के। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो तरीका बताऊँगा जो मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ। ये चीज़ें मेरे लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी काम करती हो, और हो सकता है कि हमारे कुछ सीनियर प्रोस्टोडोंटिस्ट हैं उनके लिए भी ये चीज़ें काम नहीं करती हो, वो कुछ अलग लेवल पे काम करते हो, ठीक है। सबका काम करने का तरीका अपना होता है, ये चीज़ पहले आपको जाननी ज़रूरी है इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको वो बताऊँगा, वो मेथड्स आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं मेरे क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ, जो मैं खुद ट्राई करता हूँ, जो मैंने सीखे हैं, ठीक है, और जो मेरे लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पर्पस की। सबसे पहले जब हमारे पास कंप्लीट डेंचर का पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक के ऊपर, हमें उसकी ओरल कैविटी को एग्जामिन करना होता है। इसके लिए हम दो चार चीज़ें उसके अंदर देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि कहीं कोई रूट स्टम्प तो नहीं है, ओके, कहीं कोई बोनी स्पिक्यूल तो नहीं है। अगर बोनी स्पिक्यूल है, आप अपनी फिंगर से उसके पूरे मैक्सिला और मैंडिबल को पैल्पेट करके देखते हैं। अगर कहीं पे भी आपको बोनी स्पिक्यूल फील होता है तो सबसे पहले आपको उस स्पिक्यूल को रिमूव करना है, नहीं तो डेंचर पेशेंट को बहुत ज़्यादा चुभेगा। तो इसलिए सबसे पहले बोनी स्पिक्यूल्स को रिमूव करिए। अगर कोई रूट स्टम्प है तो रूट स्टम्प्स को रिमूव करिए। देन उसके बाद आप उसकी रिजेस को चेक करिए कि उसकी रिजेस कैसी हैं। अगर अच्छी खासी रिजेस है, आपके पास थिकनेस अच्छी है रिजेस की, तो आप कंप्लीट डेंचर को अच्छे से फैब्रिकेट कर पाएंगे। अगर उसकी बिल्कुल क्या कहते हैं, अगर बिल्कुल फ्लैट रिजेस हैं, आप उसके ऊपर डेंचर फैब्रिकेट नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप एक्सट्रैक्शन करते हो, यानी कि सर्जिकल फेज़ आती है डेंचर फैब्रिकेशन से पहले, जहाँ पर आप बचे हुए टूथ को रिमूव करते हो या किसी ग्रेड 3 मोबाइल टूथ को रिमूव करते हो या रूट स्टम्प को रिमूव करते हो, तो उस फेज़ के बाद हीलिंग फेज़ आती है। दैट मीन्स आपने सर्जिकल फेज़ को कंप्लीट किया, स्पिक्यूल्स हटाए, एक्सट्रैक्शंस किए, देन उसके बाद हीलिंग फेज़ जो होती है, ऐसा कहा जाता है कि कम से कम हीलिंग फेज़ 6 मंथ्स की होनी चाहिए, कि आपको 6 महीने तक रुकना चाहिए। देन उसके बाद कंप्लीट डेंचर फैब्रिकेशन पे जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी पेशेंट आपके पास क्लिनिक पर आता है, आपको ये कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे डेंचर बना के दो। तो मैं मैक्सिमम अभी तक 2 महीने का वेट पेशेंट को कराया हूँ, कि पेशेंट को मैंने कहा तो था कि आप 3 to 4 मंथ्स का वेट करिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि 6 मंथ्स तक वेट कराना चाहिए, बट इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं क्लिनिक पर 1 से 2 महीने का वेट कराता हूँ। अगर पेशेंट कर लेता है, देन उसके बाद डेंचर फैब्रिकेशन स्टार्ट करता है। इसके बारे में अगर आपको और कोई सजेशन देना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कितना टाइम रुकते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो अब बारी आती है प्राइमरी इंप्रेशन को लेने की। पेशेंट आपके पास आ चुका है, सर्जिकल फेज़ कंप्लीट हो चुकी है, हीलिंग फेज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप प्राइमरी इंप्रेशन कैसे लेंगे? सबसे पहली चीज़, आपको पर्पस पता होना चाहिए कि हम प्राइमरी इंप्रेशन लेते क्यों हैं। प्राइमरी इंप्रेशन का मेन पर्पस ये है कि आपको कस्टम ट्रेस को फैब्रिकेट करना है, इसलिए आप प्राइमरी इंप्रेशन लेते हो। कस्टम ट्रेस क्या होती है, ये आगे आपको पता चलेगी। कुल मिला के अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि क्यों ले रहे हैं हम प्राइमरी इंप्रेशन, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली मैंडिबल की या मैक्सिला की जो बाउंड्रीज हैं वो कितनी है और कहाँ तक मैक्सिला और मैंडिबल एक्सटेंड करता है। आप ट्रे 1, ट्रे 2, ट्रे 3 लगा के देखते हैं, आप सारे साइजेस की ट्रे लगा के चेक करते हैं। जिस ट्रे में आपका मैक्सिला या मैंडिबल फिट होता है, आप उससे इंप्रेशन लेते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझने की, आप जब भी इंप्रेशन लें प्राइमरी, तो आपको हमेशा ओवर एक्सटेंडेड ट्रे लेनी चाहिए, ठीक है। सपोज आप कंफ्यूज है कि 2 नंबर की ट्रे लूँ या 3 नंबर की ट्रे लूँ, क्योंकि 2 नंबर की भी फिट हो रही है और 3 नंबर की भी फिट हो रही है,
तो हमेशा अगर आप जब भी कंफ्यूज हो 2 नंबर या 3 नंबर में या 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो हमेशा बड़े साइज़ की ट्रे लो, क्योंकि उसमें बाउंड्रीज ज़्यादा अच्छे से आएंगी। क्योंकि मेन पर्पज़ क्या है प्राइमरी इंप्रेशन का, कि हम कस्टम ट्रे बनाए, और कस्टम ट्रे के लिए हमें बाउंड्रीज चाहिए कि कितना मैक्सिला है और कितना बड़ा मैंडिबल है। दैट्स इट, सिर्फ इतना हमें पता करना है प्राइमरी इंप्रेशन से। मटेरियल आप कौन सा यूज़ करोगे प्राइमरी इंप्रेशन के लिए? आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। आप एल्जिनेट यूज़ कर सकते हो, आप इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ कर सकते हो, आप पट्टी यूज़ कर सकते हो। ट्रे कौन सी यूज़ करनी है? परफोरेटेड ट्रे यूज़ कर सकते हो, नॉन परफोरेटेड ट्रे यूज़ कर सकते हो। ये किस पे डिपेंड करता है? अगर आप मटेरियल इंप्रेशन कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ नॉन परफोरेटेड ट्रे लोगे। अगर आप सिलिकॉन या फिर पट्टी इंप्रेशन को यूज़ कर रहे हो तो आप उसके साथ परफोरेटेड ट्रेस को लोगे। यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शो कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने 2-3 पेशेंट मेरे पास आए थे। मैंने एक का कंपाउंड से इंप्रेशन लिया, एक का पट्टी से इंप्रेशन लिया, और एल्जिनेट से तो मैं इंप्रेशन लेता ही था। तो मैं इंप्रेशन ले लिया उनसे, और फिर मैंने तीनों का डेंचर जब बना के देखा तो तीनों में एकदम बढ़िया फिटिंग में डेंचर आया, कोई भी जॉ रिलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, खाने पीने में एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो मुझे पता चला कि किसी भी मटेरियल से आप प्राइमरी इंप्रेशन ले सकते हो, किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको बस पर्पस पता होना चाहिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का पर्पस क्या है। अगर आपको पता है कि आपको शिमला जाना है तो आप उड़ के जाओ, चल के जाओ, ट्रेन से जाओ, साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बस शिमला पहुंचना ज़रूरी होता है। दैट मीन्स आपको बस बाउंड्रीज को रिकॉर्ड करना है, तो आपको किसी भी मटेरियल से आप यूज़ कर सकते, किसी भी मटेरियल से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि आपको लोअर का इंप्रेशन पहले लेना चाहिए, अपर का इंप्रेशन बाद में लेना चाहिए। ऐसा क्यों? सबसे पहला चीज़, साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। अगर पेशेंट्स को गैग रिफ्लेक्स है तो अगर आप लोअर का इंप्रेशन लोगे तो उसको गैग रिफ्लेक्स के लिए साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है और आपको अपर का इंप्रेशन लेने में ईजी रहेगा। अगर आप पहले ही अपर का इंप्रेशन लेते हो और पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स है तो लोअर का इंप्रेशन लेते टाइम भी पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप अपर का इंप्रेशन पहले लेते हो तो आपको एक चीज़ नोटिस करी हो आपने कि हम कोई भी चीज़ को अगर मुंह में रखते हैं तो हमारे मुंह के अंदर सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लोअर का इंप्रेशन पहले ले लो, क्योंकि अगर आपने अपर का इंप्रेशन लिया तो सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएगा और सलाइवा का पूरा पूल बन जाएगा लोअर एरिया में आकर। तो इसलिए लोअर का इंप्रेशन पहले ले लो, उसके बाद आप अपर का इंप्रेशन लो, ताकि वो सलाइवा के पूल से आप बच सको और ईजिली आपका इंप्रेशन अचीव हो जाए। थर्ड, ऐसा कहा जाता है कि है ना, जब आप अपर का इंप्रेशन अगर पहले ले लेते हो तो कई बार इंप्रेशन के कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो मुंह के अंदर ही स्टिक हो जाते हैं, और वो फिर स्टिक होने के बाद जब पेशेंट उससे गार्गल करता है कुछ ऐसा करता है तो वो लोअर एरिया में आकर स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप लोअर का इंप्रेशन लेते हो तो वो पार्टिकल्स जो अपर इंप्रेशन के थे वो उसके साथ स्टिक होके आते हैं और सही से इंप्रेशन आ नहीं पाता। ऐसा बुक में लिखा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसा लेना चाहो ले सकते हो, बट लोअर का इंप्रेशन पहले लेना चाहिए, अपर का इंप्रेशन बाद में लेना चाहिए। लेके देख लो ना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लोअर का पहले ले लिया करो, अपर का बाद में ले लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी इंप्रेशन की कि हमें प्राइमरी इंप्रेशन क्यों लेना है। ठीक है, कैसे लेना है, आप कोई भी मटेरियल यूज़ कर सकते हो। मेन आपका यही पर्पस है कि आपको कस्टम ट्रे बनानी है, इसलिए आपको बॉर्डर्स पता होनी चाहिए। और कस्टम ट्रे भी 2 mm शॉर्ट बनती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इंप्रेशन लेने के बाद आप उसको पीओपी में भी पोर कर सकते हो, स्टोन में भी पोर कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस में पोर करते हो। हाँ, स्टोन एक्यूरेट होता है थोड़ा, पीओपी में थोड़ा एक्सपेंशन का चांसेस होता है, तो हो सकता है कि पीओपी एक्सपेंड कर जाए और टाइम के साथ, और कस्टम ट्रे के साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, तो बस इतना सा आपका चेंज हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि प्राइमरी इंप्रेशन क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नहीं कहाँ से क्या लेते हैं, मतलब क्यों लेते हैं, तो पता चली गया। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं मेरे तक पहुँचने के। सो इन्हीं शब्दों के साथ दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।